सैर हयात ने जो वीडियो डाली थी तुम सबको याद होगा, जिसके 2 पार्ट थे। तो समी ने हमारी बात मान ली और एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सैर हयात ने वीडियो बनाई थी इसने भी बना के डाली है। तो पार्ट 1 से शुरू करते हैं। मुझे लगा था कि शायद मेरी तरफ से वो बड़ी हार्ट टू हार्ट वीडियो है और वही शायद काफ़ी होगी पिछले पूरे अरसे का जो मैंने चीज़ें देखी हैं लोगों की तरफ से। लेकिन जितनी नफरत और इतने इल्ज़ामात मुझे एक ऐसे शख्स की तरफ से मिले हैं जिसने मेरे साथ ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा है और उसके बाद उन बातों को सच मान के जो लोगों की तरफ से मेरे लिए नफरत आ रही है, ये चीज़ें सिर्फ मुझ पे या मेरी फैमिली पे इम्पैक्ट नहीं डालेंगी, बल्कि ये मेरी बेटी जो आयरा है उस पर ऐसा इम्पैक्ट डालेगी। जब वो बड़ी होगी उसको अपने बाप के नाम के ताने सुनने पड़ेंगे और वो जब सोशल मीडिया देखेगी तो उसे भी शायद यही लगेगा शायद उसका बाप इतना ही बुरा और इसी तरह का शख्स है जैसे लोग आज उसे पोर्ट्रे कर रहे हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने किसी की भी कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, मैंने किसी को भी कुछ बुरा नहीं बोला। मैंने सिर्फ वो बात इसीलिए की थी क्योंकि वो भी एक रिएक्शन था जो पूरे साल से मैं लोगों का और शहर का देख रहा था। मुझे नहीं पता इसने क्या बात की थी क्योंकि मैंने वो लास्ट वीडियो इसकी नहीं देखी पूरी। आप सबको याद है जिस दिन जब से हमारी अलहदगी हुई और चीज़ें अपनी अपने रास्ते की तरफ आई, तब से शहर ने व्लॉग शुरू किए और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि शायद नाकाबिले बर्दाश्त थी। बट मैं तब भी नहीं बोला बिकॉज आज जो सब कह रहे हैं मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, उसी चीज़ को मैंने जहन में रखा कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए इन चीज़ों के बारे में और शायद लोगों को भी समझ आ जाएगा क्या ठीक है क्या गलत है, कितना ठीक है और कितना गलत है। लेकिन पूरा साल मैं सिर्फ यही देखता आ रहा था कि मैं सुकून की नींद नहीं सो सकी, मैं काम नहीं कर सकी, मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकी, मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, मुझे ये किया गया वो किया गया। मैं सिर्फ नहीं, ये नहीं बोला उसने। मैं तुझे याद दिला देता हूँ उसने क्या बोला। उसने ये बोला था कि मेरे पैसे का ये जो है यूज़ करता था, मुझे इसने ज़िंदगी में कभी कोई पैसे नहीं दिए 5,000 के अलावा, ये भी याद है हमें। और ये मुझे गालियाँ देता था, ये मेरे माँ बाप को गालियाँ देता था, ये मुझे जलील करता था मेरी बेटी के सामने, अपने माँ बाप के सामने मुझे जलील करता था। और वो जो इसने किस्से बताए थे सारे, वो पैसे मारना और पता नहीं क्या क्या, तो ये सब उसने बोला था। ठीक है, चलो कंटिन्यू। खामोश था कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने जिंदगी का बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं तो थोड़ा तो हिस्सा देखा है हमारे व्लॉग्स की शेप में, हमारी रील्स, हमारे इंस्टाग्राम कंटेंट, टिकटॉक कंटेंट, हर तरह से आपने हमारी हर चीज देखी है। मुझे लगा था शायद लोगों को कहीं ना कहीं से तो यकीन होगा कि शायद कुछ भी हो इतना बुरा तो नहीं हो सकता। बट नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा। तो हम तो तुम्हें ऐसे देख रहे हैं कि भाई मैंने शहर को भी नहीं देखा, तुम्हें भी नहीं देखा, तो मैं तुम दोनों को ही ऐसे देख रहा हूँ कि भाई फर्स्ट टाइम है। मैं देखता हूँ कि जब मेरी वो लाइव वीडियो आप लोगों ने देखी जिसमें मैंने वाकई बड़े दिल से आप लोगों से लाइव आके बात की, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं किसी को आके बुरा कर दूं। नहीं, मैंने नहीं देखी। वो वीडियो सिर्फ इस वजह से थी कि उससे उसी दिन बल्कि सुबह के टाइम शहर एक क्वेश्चन आंसर्स लगाती है अपने इंस्टाग्राम पे जिसपे लोग उनसे पूछते हैं कि आयरा का बर्थडे कैसा गुजरा और क्या प्लान है आपके जो उसका बर्थडे आ रहा है। तो उन्होंने उस पर जवाब ये दिया है कि पिछले साल मैं बर्थडे वैसा नहीं कर सकी और ये नहीं कर सकी और वो नहीं कर सकी, लेकिन इस साल मैं प्लान कर रही हूँ, ये होगा वो होगा। अच्छा, मैंने उस पर भी रिएक्ट नहीं करना था और मैंने सिंपल एक Q&A लगाया। अब इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता और उसमें मैं अपनी जिंदगी के बारे में और अपने अपकमिंग जो भी चीजें कर रहा हूँ उनके बारे में डिस्कस करने आता हूँ। बट सेम एज इट इज मेरे पास तकरीबन 25 से 30 हजार सवाल आते हैं सिर्फ इसी बात के कि आपने अपनी बेटी और बीवी को क्यों छोड़ा। एक बात बताओ, शहर ने Q&A लगाया था, आपने वो Q&A देखा, उसमें आपके बारे में नहीं था, अपनी बेटी के बारे में वो बता रही है कि पिछले साल मैं उस तरह बर्थडे नहीं मना पाई जिस तरह मैंने इस दफ़ा मनाया। पहली चीज़, वो आपका नाम नहीं लिया उसने, ना उसने ये कहा कि आपने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। उसने बस ये बोला कि मैं पिछली दफ़ा ऐसा बर्थडे नहीं मना पाई तो इस दफ़ा मैं उससे अच्छा मनाऊंगी, सिंपल। इसमें आपके बारे में कोई बात नहीं थी। बट आपको पता था कि अभी शहर ने बात ये की है तो आपके पास इसका रिएक्शन आएगा, तो आपने भी जानबूझ के Q&A उसी वक्त लगा दिया। सही है, ये आपकी सोची समझी एक चीज थी क्योंकि आपको पता था कि आपसे लोग अब शहर के बारे में पूछेंगे, तो आपने Q&A लगा दिया और फिर लोग पूछने लग गए। चलो, लोगों ने पूछा, फिर आपने क्या किया ये भी सुन लेते हैं। और बिकॉज मैंने कल ही उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो ये बात करी थी कि आयरा का बर्थडे और ये वो, तो मैंने सिर्फ ये जवाब देना जरूरी समझा कि हमारी डिवोर्स नहीं हुई और हमारी सिर्फ खुला हुई है जिसपे एक औरत का पूरा राइट होता है और उनके राइट डिसीजन पे जब जो उन्होंने डिसीजन लिया मैंने उसको रिस्पेक्ट दी और मैंने इसके अलावा उस स्टोरी में कोई बात नहीं की। उसके बाद एक स्टोरी लगाता हूँ मैं कि आप कैसे लोगों को जज करते हैं, आप क्या सिर्फ लोगों को बताना चाहेंगे कि रिलेशनशिप कैसे अच्छा गुजर सकता है। तो मैंने उस पर यह जवाब दिया कि आप अपनी जिंदगी अच्छी तब गुजार सकते हैं जब आप अपनी जिंदगी का गुजरा हुआ वक्त और उस गुजरे हुए वक्त में जो आप एक्सपीरियंसेस लेते हैं उनको आप भुला के जब एक नए शख्स के साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं तो तभी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। अगर आप उन्हीं को याद रखते रहेंगे तो वो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। और ये बात मैंने किसी भी तरीके से शहर को या उनसे रिलेटेड किसी भी बंदे को नहीं की। ये बात
तूने भले नहीं की है, बट ये बात पूरी पूरी वो लग रही है जो लोगों ने समझी है, और ये बात यही लग रही है। अब तू भले इस चीज़ को डिनाई कर दे कि भाई मैंने उस तरह नहीं की, बट ये पूरी पूरी जैसे तूने बताया ये बात वही लग रही है कि तुम शहर को मार रहे हो। ये बात कि वो अपने एक्स को नहीं भूल पा रही थी और इस वजह से जो है फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, फला फला। तो ये बात वही लग रही है जो लोगों ने समझी। अब तुम्हारा क्या मतलब था ये नहीं हमें पता। जो कंट्रोवर्सीज आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है वो सिर्फ उनको एड्रेस करने के लिए थी, ये स्टोरी लगती है। और तीसरी स्टोरी सिर्फ मेरी ये होती है जो मेरी हमेशा से एक बात है कि लोगों ने पूछा कि आप आयरा सईद पे मिले, मैंने उनको कहा कि मैंने कोशिश की मिलने की बट मैं नहीं मिल पाया। इट्स ओके, इट्स फाइन, इसमें उनका राइट है। अगर वो ये नहीं मिलने दे रहे या वो इस तरह से करना चाह रहे हैं कि नहीं मिलने देना चाह रहे, तो मैं इंशाल्लाह अब लीगल रूट इस्तेमाल करूंगा, जो कि मैंने पहले नहीं किया, जस्ट बिकॉज इसलिए कि मैं नहीं चाहता था मेरी बेटी कचहरियों में आके, कोर्ट्स में आके ट्रॉमेटाइज हो। और मैंने वो चीज इसलिए कोर्ट के थ्रू नहीं की और मैं चाह रहा था इन्हीं से कॉन्टेक्ट करके किस तरीके से मैं आयरा से मिल लूं, बट नहीं मिलने दिया जा रहा है, इसलिए मैं लीगल रूट इस्तेमाल करूंगा और आयरा से मिलूंगा। इस चीज के रिएक्शन में ये स्टोरीज मौजूद है और शायद अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक पोस्ट लगा दूंगा जिसमें मैंने वो सारी स्टोरीज लगाई थी। इस चीज के रिएक्शन में एक प्रॉपर कैंपेन शुरू होती है इन लोगों की तरफ से, जिसमें इनकी कुछ फ्रेंड्स आके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आके अपनी स्टोरीज पे कहती हैं बंदा समीर रशीद, बंदा जलील हो समीर रशीद ना हो, बंदा बेगैरत हो समीर रशीद ना हो, बंदा ये हो समीर रशीद ना हो, शहर का पास्ट उछाल दिया, शहर की बेटी को जलील कर दिया, ये कर दिया। देखें He mentioned my past on his stories. Yeah, he did. वैसे सही बताऊँ तो इनडायरेक्टली, बट he did भाई। उसने अपने मुंह से बोला है कि यार मैंने इस तरह बताया था। अब वो कह रहा है कि उसका वो मतलब नहीं था, बट भाई तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें क्या बोलना है इस सिचुएशन में। Bring up and discuss my past publicly on social media, then obviously he must be doing the same off camera as well. People just read or see something and immediately start following this one side. Obviously भाई आपने जो बात की होगी वो रिएक्ट कर गई होगी, उसको भी जाके लोग बोल रहे होंगे इस चीज़ के बारे में कि तू मतलब शादी में क्या इस तरह रहती थी। उसके बाद वो तेरे से तेरी मैरिज के बारे में पूछ रहा है कि तूने क्या सीखा है अपनी मैरिज में। तो तू ये कह रहा है कि भाई आप अपने पिछले जो बंदे हैं उनको भुला के आप नए बंदे के साथ शुरुआत करो। तो ये कैसी एडवाइस है? तुम ये कह सकते थे कि भाई ऐसी ऐसी गलतियां नहीं करो, ये बातें नहीं करो, आर्गूमेंट्स के दौरान ये चीज़ नहीं करो। ये अगर तुम कह देते तो शायद कहीं ना कहीं हजम करने वाली बात होती कि यार हाँ तुम जेन्युइन एडवाइस दे रहे हो, बट यहाँ पे तुम तीली लगा रहे हो। जो तुमने बात की है वो चीज़ जो कि आउटरीच क्रिएट कर सकती है, तुमने वही एडवाइस दे दी वहाँ पे। तो ये एक सोची समझी बात लग रही है, ऐसा नहीं है कि तुमने अनजाने में बोल दिया। यार मैंने ना अपनी जिंदगी में बहुत 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 बड़ी खच्चे देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मतलब जलील किस्म के लोग देखे हैं, पर समीर रशीद का जो ना अपना ही लेवल है। ठीक है, मैं उनके नाम भी नहीं लेना चाहती। ठीक है, लोग सारे लगे हुए थे पिछले दिनों के बंदा ये हो तो ये ना हो, तो मैं कहूंगी बंदा कुछ भी हो, बंदा समीर रशीद ना हो। यार तुम्हें बच्ची भी नहीं छोड़ी यार अपनी, उसको विक्टिम कार्ड एज अ विक्टिम कार्ड उसी को यूज कर रहे हो। यार खुदा का नाम लो, कब्र में जाके सबने जवाब देना, तुमने भी देना। एआई क्यों लग रही है ये औरत मुझे? तुम माफी करा के नहीं आया हुआ अपनी, दूसरों की बेटियों को जलील कर रहे हो। याद रखो तुम्हारे घर भी माँ है, ठीक है, तो बंदा थोड़ी सी हया कर लेता है। नहीं बाज आओगे तो इसका अंजाम तुम्हें दुनिया में देख के जाना पड़ेगा। कैसे जलील बंदे हो यार तुम। ये क्या है? तुमने मुझे कभी इस टॉपिक पर बोलने नहीं दिया, ये क्या है? अच्छा ये वो दिखा रहा है लोग क्या बोल रहे थे। मैंने पूरे एक साल में जब अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं की सोशल मीडिया पे आके लोगों ने कहा शायद गाना आ रहा है समी ये कर रहा है, गाना आ रहा है समी वो कर रहा है। एक साल पहले जब मेरा गाना खता आता है तब अगर मुझे कुछ करना होता मैं तब करता, मैं तब इस चीज को कैश करता, तब इन चीजों पे व्यूज लेता। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने मुझे जितनी भी इज्जत देनी थी, जितने भी मेरे काम को इज्जत देनी थी, वो पहले भी दे चुके। देखो ये अब मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे ये चीज़ एज अ व्यूज़ लेने की टेक्निक डिस्कस नहीं हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हो रही है इस तौर पे कि यार आपने पिन करी है पहले, सही है। हम यहाँ पर जो मुझे समझ आ रहा है पॉइंट ये समझ आ रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि तुम जो है कंट्रोवर्सी से व्यूज़ लेना चाह रहे हो या तुम जो है ट्रेंड बना रहे हो या तुम लोग नकली कंट्रोवर्सी कर रहे हो। ऑब्वियसली यार इतना नीच तो आई डोंट थिंक ये लोग होंगे कि ये लोग तलाक का ड्रामा करेंगे। लेकिन देखो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी तरफ से एक सोची समझी गई बात की गई जो कि गलत दिख गई, और वो गलत थी भी बात। तुम्हें ऐसी एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी, तुम कोई और एडवाइस दे सकते थे। तुमने जान के ऐसी एडवाइस दी है जो कि आउटरीच क्रिएट करते, और फिर जब आउटरीच क्रिएट हो गया तो तुम नन्हे का के बन रहे हो। नहीं यार मेरा वो मतलब तो नहीं था, मैंने तो किसी और वजह से बोला था। तो इट डजेंट मेक सेंस यार। और उनका आउटरीच जो मतलब सारे लोगों का आउटरीच था वो भी जस्टिफाइड लग रहा है इस चीज पे कि यार आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो अभी। और जाहिर है आपकी तरफ से पहले यह बात हुई है, उसने तो ऐसी कोई बात नहीं की। उसने तो सिर्फ ये बोला है कि मैं अपनी बेटी का बर्थडे नहीं मना पाई। उसने ये थोड़ी बोला है कि यार मेरा शौहर ही निकम्मा था, मैं क्या करूं, मेरा शौहर ही जलील था। उसने तो ये, मैं जहां तक आपने बताई है मैंने ऐसी बात नहीं सुनी है। मुझे नहीं जरूरत थी मैं इन चीजों को घसीटता। मैंने बहुत एक पॉजिटिव तरीके से बात की, जिसके बदले मुझे इन लोगों ने बेगैरत जलील, इनके सब दोस्तों ने स्टोरीज लगा के मेंशन करना शुरू कर दिया। मुझे उस बात पे मेरी माँ को मेंशन करना शुरू
कर दिया बल्कि कि इसके घर भी माँ है, ये हुआ। मैंने सिर्फ लाइव आया उसके बाद, और वो लाइव आप लोगों के सामने पड़ी हुई है। और उस लाइव में भी अगर आप लोग प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, जिन लोगों ने नहीं वो live देखनी पूरी नहीं यार, देखी, 1 मैंने घंटा सिर्फ है, अपने नहीं दिल की देखना। कुछ बातें की और सिर्फ उस पॉइंट की बात की कि जिस बेस पे, जिस आखिरी लड़ाई पे हमारी खुला होती है। दैट्स इट। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ उनके इल्जामात को आके आप लोगों को उनके इल्जामात पे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो अपनी साइड है वो बता सकूं। फिर उसके बाद आप लोग जज हैं और आप लोग ही सारी चीजें करने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देखने वाले हैं, जो मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, वो सुने और देखें और बताएं कि कौन ठीक है, क्या ठीक है और कौन कितना गलत है। पहली बात तो ये है कि मैंने उनकी सक्सेस को कभी डिनाई नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो एक अनसक्सेसफुल वुमन है या थी। मैंने हमेशा उनकी इस बात की रिस्पेक्ट की है कि वो पहले भी, मुझसे पहले भी फेमस थी, मेरे साथ भी फेमस थी और मेरे बाद भी इंशाल्लाह फेमस ही रहेगी। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि जिंदगी में उनके अलावा जो भी शख्स है, अगर वो फेमस नहीं है तो वो एक नाकामयाब इंसान है, या वो एक बुरा इंसान है, या वो नफरत के काबिल इंसान है। रिस्क अल्लाह की जात मुकर्रर करती है, इंसान सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं था कि शायद मैं जो बहुत जरूरियात की चीजें थी वो नहीं पूरी कर पाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जिस शख्स के साथ आपकी शादी हुई हो, आपकी एक बेटी हो, फर्ज करें अगर उसमें कोई कमी है भी तो उसकी कमी को दुनिया के सामने उसकी पहचान बना देना। और इतनी नफरत, इतनी ज्यादा अपने दिल से। यार देखो, यहाँ पे ना विक्टिम कार्ड नहीं खेलो, आके समझ आई। यहाँ पे तुम ये बताओ कि क्या वो नामे वाली हरकत तुमने की थी कि नहीं की थी? क्या ये हरकत जो मतलब वो कह रही थी कि ये मेरे पैसे मारता था, ये तुमने की थी कि नहीं की थी? इस चीज को तुम साबित करो कि ये सच है कि झूठ है। यहाँ पे रो मत आके कि यार मैं ये था। ठीक है भाई, हर किसी इंसान की ना अपनी काबिलियत होती है कमाने की। ऐसा नहीं है कि यार हम बोले कि यार तू करोड़ों क्यों नहीं कमाता, तू इस काबिल ही नहीं है। चलो उस चीज को हम जाने देते हैं, बट जो नीच हरकतें तुम्हारी तरफ से उसने बताई है कि हुई है, क्या तुम उस चीज को डिनाई करोगे? और अगर डिनाई करोगे तो उसमें तुम क्या कहना चाहोगे अपनी सफाई में? बस ये सुनना है यार हमें, ये नहीं सुनना यार कि भाई नहीं यार ऐसे नहीं बोला करो, अल्लाह अल्लाह के हाथ में। हाँ भाई, हमें पता है यार ये चीजें, आप अपनी साइड बताओ ना। वो चीजें निकालना जो कि शायद कभी हुई ही नहीं और जिनका कोई वजूद ही नहीं था। मैंने शादी से पहले इन्हें ना कोई ख्वाब दिखाया, ना कोई झूठ बोला। मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं क्या था, मैंने जिंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया, इन्हें सब पता था। उसने ये बात बोली थी कि मेरा शौहर इतना नहीं कमाता था, और जब तुमने 2 करोड़ रुपए हक में डाला था तो उसने तब भी इस चीज़ पे बोला था कि ये तुम कैसे दोगे या तुम क्या करोगे, कि तुम कैसे इस चीज़ को मतलब हैंडल करोगे या तुम कैसे दोगे। ये सब चीज़ें उसने मेंशन की थी क्योंकि उसको पता था, वो अवेयर थी कि तुम नहीं कमाते थे इतना। मैं एक सिंपल सा इंसान था, मेहनत करने वाला इंसान था, मेरे ख्वाब थे, स्ट्रगल था, हर चीज जैसे एक लड़का अपनी जिंदगी को बनाने के लिए मेहनत करता है, वो सब चीजें थी। लेकिन मेरी नीयत साफ थी, इसीलिए मैंने इनसे ना कोई झूठ बोला और ना ही कोई भी ऐसी बात की जो मैं पूरी ना कर। मुझे नहीं पता जिंदगी में क्यों इस मौके पे मुझे आके ये सब बयान करना पड़ा है। यार तू क्या बातें कर रहा है यार? अबे यार इतने टाइम हो चुका है वीडियो को, अभी तक इसने कोई भी एक सॉलिड बात नहीं की है। फालतू की इधर उधर की बातें कर रहा है, सिंपैथी वाली बातें कर रहा है। सीधी बात है भाई। शायद मेरी ये गलती थी कि मैंने उस वक्त अपनी बीवी और अपने मतलब ससुराल वालों को, अपनी उनकी सारी फैमिली को हर चीज पता थी। लेकिन शायद मुझे लगता है शायद उस वक्त मुझे सोशल मीडिया पे भी आगे बताना चाहिए था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या झूठ बोला है, आप लोगों को कहाँ मेरी कोई बात झूठ लग रही है। मुझे कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात आप बता दें कि जहां मैंने अपने आप को पता नहीं क्या साबित किया और मैं क्या नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था या मैं कुछ कमा नहीं रहा था। हाँ, मैं शायद इतना नहीं कर पा रहा था जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी या जिस तरह की जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन इतना जरूर कर रहा था कि जिसमें एक सुकून की और एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजारी जा सके। मैं अपना म्यूजिक करियर मेरा चल रहा था, जिसमें आपको पता है मेरा पहला गाना है मेरा यार परदेसी, और उसमें मैंने शहर को, डेफिनेट सी बात है, एक बड़ी स्टार को आप कैसे अपने गाने में लेता है, उन्हें पे करके लिया जाता है। और अगर मैं इस काबिल बिल्कुल ना होता कि मैं कुछ ना कर रहा होता तो मैं कैसे इतनी बड़ी स्टार को, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर को, एक टिकटॉकर को, जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स उनको अपने गाने में लेता। मेरा म्यूजिक करियर चल रहा था, उसके साथ साथ मैं कुछ प्रॉपर्टी का काम कर रहा था, मैंने मैस कम्युनिकेशन की डिग्री ली थी, मैं अपना मार्केटिंग कंसल्टेंसी कर रहा था, हर चीज़ कर रहा था, थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन एक स्ट्रगल चल रहा था जिंदगी का, जिसमें अगर मैं उसी तरीके से रह रहा था तो जिंदगी में एक टाइम आता है जब आपको कामयाबी मिल जाती है। लेकिन मेरी इस चीज़ को इतना बड़ा दिखाना कि शायद मैं आपको आपके मुताबिक ज़िंदगी नहीं दे सका और इस वजह से मुझे ये कह देना कि मैं कुछ नहीं करता था और सब कुछ आपने किया। जहाँ तक उन्होंने ये बात की कि वो हमारे लाइफस्टाइल में कंट्रीब्यूट कर रही थी, बिल्कुल सही कह रही हैं, वो कर रही थी, लेकिन उस लाइफस्टाइल के लिए जिसको वो मेंटेन करना चाहती थी, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। मैं जो जिंदगी, जो बेसिक जिंदगी उनको प्रोवाइड कर सकता था वो मैं कर रहा था, और शायद सारी जिंदगी करता रहता और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत बेहतर भी हो जाती। लेकिन क्या बेसिक ज़िंदगी प्रोवाइड कर रहा है? वो तो ये कह रही थी कि राशन और भाई की फीस और पता नहीं क्या क्या वो सब वो दे रही थी। तो तुम क्या प्रोवाइड कर रहे थे जब वो ये सब चीज़ें कर रही थी? तो मुझे इस चीज़ के लिए तानाकशी की गई सारी जिंदगी के शायद जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक स्ट्रगल होता है, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को बेहतर होने में। यार उसने भी ये बात बोली थी कि तुम ताना मारते थे कि दूसरों की बीवियां उनको देखो क्या क्या गाड़ियां देती हैं, दूसरों के शौहरों के पास देखो क्या क्या, और मुझे अच्छा नहीं लगता ये वो इंशाल्लाह ताला अगर साथ रहती तो
वो वक्त के साथ बेहतर भी हो जाती है। जैसे इन्होंने कहा कि मेरी बर्थडेज, मेरे ओकेजन्स, मेरे इवेंट सारे मैं खुद करती रही। आप सब ने हर चीज़ देखी है, हर तरह से व्लॉग हुए हैं। जिस तरह से जो जो चीज़ें मैं कर सकता था मैंने वो सब किया। आपने वो वाला व्लॉग भी देखा होगा जब मैं बर्थडे गाड़ी में सेलिब्रेट कर रहा था। आपने वो भी देखा होगा जब मैं वैलेंटाइन डे पे शहर के लिए गाना गा रहा था, एक रेस्टोरेंट में गए हम लोग, रेस्टोरेंट में गए हम लोग, और इस तरह के कई व्लॉग आपने वो भी देखा होगा जब मैंने उनको डॉग गिफ्ट किया। एक केक गिर गया है और उसके ठीक कुछ ही टाइम बाद ये केक पता नहीं कहाँ से आ गया। समी भाई ने कोई जादू किया है और शहर को खुश करने के ये सब चीजें सच हैं। इसको मुझे नहीं पता वो कैसे झुटला सकती हैं, बट ये वो चीजें हैं जो मैं कर सकता था। यार उसने ये नहीं कहा है कि तुम कंप्लीटली उसको जो है मारते पीटते और ये सब करते थे। उसने कुछ बातें कही हैं कि जो तुम्हारी गलत थी, तो तुम उन बातों को काउंटर करो। तुम ये नहीं साबित करो कि तुम कुछ करते थे। उसने ये नहीं कहा कि तुम कुछ नहीं करते थे, सही है। उसने लास्ट में भी कहा है, और मैंने खुद सुना है इस चीज़ को लास्ट वीडियो में, उसने ये कहा है कि ये कंप्लीटली मुझे जो है बुरा नहीं ट्रीट करता था। ये कुछ कुछ सही अच्छी चीज़ें भी करता था, कुछ ऐसी चीज़ें भी करता था जो मुझे पसंद आती थी, बट इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे डिवोर्स इससे लेनी पड़ी, सही है। तो तुम उन बातों को तुम काउंटर करो ना। तुम ये क्यों साबित करने पे लगे हो कि तुम बहुत कुछ करते थे या तुम करते थे उसके लिए? पॉइंट तो ये है ही नहीं। पॉइंट ये है कि तुमने वो हरकतें क्यों की जो वो बता रही है, और तुम उसको सही से एड्रेस भी नहीं कर रहे हो। तुम बस ये कह रहे हो कि बताया जा रहा है मैं ये था, मैं वो था, ये था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो। ऐसे नहीं होता यार एड्रेस, ऐसे नहीं होता काउंटर करना। जो वो चाहती थी कहीं ना कहीं शायद मैं भी चाहता था, बट मैं वो कर नहीं पा रहा था उस वक्त। और वो जरूरी भी नहीं है कि मैं वो कर पाऊं तो ही जिंदगी चलेगी। जितना, हाँ बिल्कुल ना करना एक गलत बात है, बट अपनी हैसियत के मुताबिक करना बिल्कुल मुझे नहीं लगता किसी एंगल से भी गलत हो सकता है। जिसको गलत कहा जा रहा है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने हर तरह से कोशिश की है कि जो मेरी हैसियत है उस मुताबिक मैं जिंदगी का हर खुशी और बुरा लम्हा गुजार सकूं। यूजलेस वीडियो लग रही है मुझे अभी तक। मैं इसको काफ़ी देर से देख रहा हूँ, मुझे अभी भी कोई भी पॉइंट काउंटर होता हुआ नहीं नजर आया। जो उसने बोला है एग्जैक्टली पॉइंट कोई काउंटर नहीं किया है। ये यही बोल रहा है कि भाई उसने बोला कि ये करता था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं करता था, बस इस तरह से ये काउंटर कर रहा है चीज़ों को। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में मेरे भाई पे, मेरे माँ बाप पे जो भी चीज़ें हुई, मैंने ज़िंदगी में शहर से कभी भी अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए कभी कुछ नहीं डिमांड किया। मैं सिर्फ आप लोगों से और उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज तक मेरी कितनी बर्थडे सेलिब्रेट हुई? ऐसा कौन सा इवेंट था जो मेरी ज़ात के लिए सेलिब्रेट किया गया, या मैंने फरमाइश की उस तरह से इवेंट करने की, या मेरी फैमिली के लिए, या मेरे भाई के लिए, या किसी चीज़ के लिए भी जो मैंने डिमांड की हो? मैंने आज तक शहर से अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कभी कुछ डिमांड नहीं किया, अपने बर्थडे के लिए, अपनी किसी चीज़ व्हाट अबाउट दैट गाड़ी भाई के लिए भी। जैसे वो आज लोगों को कह रही है समी ने ये कहा, वो कहा। जो भी चीज़ हुई वो इस चीज़ के लिए हुई क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना था। उनको लोगों के सामने वो बड़े इवेंट्स, वो बड़ी चीजें वो करना उनके लिए जरूरी था, मेरे लिए नहीं। अब आते हैं शादी की बात की तरफ। पहली अब आते हैं तो इतनी देर से क्या कर रहा था तू? बात तो यार कि मैं एक बड़ा सादा सा इंसान हूँ, एक आम यार ये बहुत ही यार बकार है यार ये बंदा भाई। अभी तक इसने कुछ भी सही से काउंटर नहीं किया यार। मैं बहुत पेशेंटली सुन रहा हूँ इसकी वीडियो, लेकिन इसने कुछ भी सही से नहीं काउंटर किया है। इंसान की कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो इतनी बड़ी शादी करे, और अगर हो भी तो वो उसके लिए पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी एक अच्छी शादी करूं, लेकिन शायद उस वक्त मेरे पास वसाइल नहीं थे जो ये ख्वाहिश कर रही थी, जिस तरह की शादी ये प्लान कर रहे थे। लेकिन जब मैंने इन लोगों से बात की कि यार ये शादी कैसे होगी, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है इस वक्त ये शादी करना, तब इन लोगों ने मुझे बताया कि ये सब कुछ ब्रांड्स करेंगे, PR होगी, मार्केटिंग होगी, तो सारा पैसा ब्रांड्स की तरफ से आएगा, और ये सिर्फ हमारी शादी के यार व्हाट अबाउट दैट हक मेहर भाई, उसका बताना, ये नहीं सुनना हमें। लिए नहीं। हर इन्फ्लुएंसर की शादी तकरीबन इसी तरह होती है कि ब्रांड्स आते हैं, प्रमोशंस होती है, और उन्हीं के पैसों से सारी शादी हो जाती है। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरे पैसों की शादी हुई, तो मुझे लगता नहीं है कि ये क्लेम बनता है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रमोशनल एक्टिविटी होती है जो शादी पे आप लोगों ने ब्रांड्स को प्रमोट करके उनको देनी होती है। तो मुझे नहीं लगता इस पे किसी भी तरह से किसी का भी क्लेम बनता है कि मैंने पैसे लगाए या उसने नहीं लगाया। अब हक मेहर की बात करते हैं, जो ये कह रही है कि हाँ शुक्र, थैंक यू। डिमांड किया, इन्होंने 2 करोड़ का डिमांड किया था, क्योंकि एक औरत का पूरा हक होता है। पहले उन्होंने नहीं, उसने कहा है कि तुमने कहा था कि 2 करोड़ लिखवा लेते हैं फॉर सिक्योरिटी। तो कि वो अपना हक महर जितना चाहे लिखवा सकती है, और विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ये तय पाया कि हम लोग हक महर 2 करोड़ की जगह 50 लाख लिखेंगे। हक महर ये कैसे हुआ ये तो बता, मतलब डायरेक्ट तुमने जंप मार ली। उसने जिस तरह बताया कि पहले 2 करोड़ तय हुआ था, उसके बाद 50 लाख इस तरह तय हुआ कि जिस दिन निकाह था उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि यार 50 लाख हो गया। क्यों? या निकाह से पहले 50 लाख करवा दिया। क्यों? क्योंकि जो है ऐसे हो गया कि
क्योंकि जो है टैक्स वगैरह का कोई इशू आ रहा था कि ये इतना कमाता नहीं है तो ये कैसे देगा, ये वो ब्ला ब्ला, तो ऐसी चीज़ें, वो भी पता नहीं क्या बात थी। तो खैर इस तरह हुआ था ये, मुझे तो यहाँ तक याद है जिस तरह उसने बताया। 50 लाख ही लिखा गया और वहाँ पे हमें भी यही लग रहा था कि 50 लाख, क्योंकि हमने कारी साहब को बोला कि 50 लाख हक मेरा है, इनके फादर वगैरह सब बैठे हुए थे टेबल पे जब वो चीज़ें हो रही थी, जब लिखा गया सारी चीज़ें। और इवन दो जब हमारा निकाह हो रहा था, जब तकरीबन कोई 40-50 कैमराज ऑन थे, व्लॉगर्स वहाँ थे, वहाँ पे मीडिया मौजूद था, मैं सबके सामने अगर मैंने कोई धोखा फ्रॉड करना होता मैं वहाँ झूठ क्यों बोलता, कारी साहब को करेक्ट क्यों करता है कि आप 5 लाख नहीं 50 लाख हक मेरा है। अगर मैंने झूठ बोलना होता तो उस वीडियो में मैं ऐसा बयान कभी भी ना देता। मैंने उस वीडियो में, अगर आप लोग को वीडियो देखें तो मैं साफ बोल रहा हूँ कारी साहब हक मेरा 5 लाख नहीं 50 लाख है। 50 लाख है, 50 लाख रुपया की नबी वसल्लम की शरत के मुताबिक आप उसको कबूल किया है, कबूल किया। सईदा सैयद दुख पर सैयद अली हसन मौजूद हकमा 10 लाख है और गैर मौजूद 50 लाख रुपए के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरत के मुताबिक आप उसको कबूल किया है, कबूल किया, जो कि हमारा तय हुआ था। बट किसी गलती की वजह से, मुझे नहीं पता वो कैसा हुआ, वो गलती हो गई और वो 50 लाख की जगह 5 लाख लिखा गया। जब अब ये यार ये कोई बात हुई, मुझे पता ही नहीं था, तो उस चीज़ को क्या सही नहीं करवा सकते? लाइक अगर आपका हक महर गलत लिखवा दो तो क्या उस चीज़ को हम सही नहीं कर सकते? ऐसा कुछ सीन है क्या? क्योंकि मुझे इसका नहीं पता। वो हक महर सामने आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने उस वक़्त तब भी हलफ उठाया, इनसे बात की, इनको कारी साहब से हलफ उठवाया, मेरे पेरेंट्स ने इवन दो हलफ उठाया, सब ने जाके इनको समझाया कि अगर क्लियर हो सकता है किसी भी तरह से तो आप ये कर लें, हम भी कोशिश करते हैं, आप भी करें। मैंने तब ये भी बोला कि आप कोई भी पेपर वर्क करवाना चाहते हैं, कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप ये सब करवा लें, मेरी तरफ से कोई भी धोखा नहीं है, कोई भी, क्योंकि मैं पहले दिन भी छोड़ना नहीं चाहता था और मैंने आज भी नहीं छोड़ा। और जब मेरे पेरेंट्स ने, जब ये बात नहीं भी मान रहे थे, उन्होंने एक वॉइस नोट भी इवन दो शहर को किया कि बेटा, वो क्या वॉइस नोट है मैं आपको एक मिनट सुनाता हूँ। ये वॉइस नोट है जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से इनको जाता है। अस्सलाम वालेकुम तेरानी, की हाल चाल है मेरे पुत्र दा? मेरा बेटा ठीक है, मेरा पुत्र ठीक ठाक होएगा। बेटा यकीन करें जुम्मे दा दिन है मेरा पुत्र, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, साडा कोई अमल दखल नहीं हैगा। मेरा पुत्र तेरा प्यो कि मैं बोलन दे है मौलवियां दे अमल दखल है, सदके जावां। पहली गल है कि साडी सोच नहीं की कि अपनी धी नूं छड़ देंगे, सारी जिंदगी दे नाल नाल ही पुत्र तू। मैं इस काम दा, इस नकाहनामे दा हरफ चुकन नूं तैयार हां मेरा पुत्र। हरफ समझने की हुंदा है, मैं हरफ चुकन नूं तैयार हां ताडी दोवां दी खातिर। साडा कोई अमल दखल नहीं हैगा मेरा पुत्र, तू साडी धीआं ते सारी जिंदगी साडी धी रवेंगी। ऐसी ठीक करा के तैਨੂੰ दे देंगे मेरा पुत्र, परेशान ना होना, परेशान ਅਸੀਂ करना ਤੈਨੂੰ, क्योंकि साडा कोई अमल दखल नहीं हैगा मेरा पुत्र। मैं ਤੈਨੂੰ कहना, मैं ਅਸੀਂ कोई अमल दखल नहीं है, पैसे सानू दिलो प्यार चाहिए, बस वो तेरा प्यार साथ मिलता ਪਿਆ अल्लाह साडी धी रहेगी पुत्र। हां इंशाअल्लाह ताला मेरा पुत्र साडी जान हाज़िर है तेरे आसे। मैं चुकन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ मेरा पुत्र, हंस के ठीक करा के दे देंगे। ये एक वॉइस नोट था जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से इनको जाता है, बिकॉज हमारे उस वक्त घर में इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी कि बच्चों का नया नया निकाह हुआ है और किसी भी तरह से कोई ऐसा मसला इनकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए जिसमें हमारी वाकई कोई गलती नहीं थी। मैंने इनको कारी साहब से मिलवाया, इनके मामू को, कारी साहब ने खुद हलफ उठाया। और अगर अभी भी आप लोगों को यकीन नहीं आता, अगर अभी भी आप लोगों को कोई मसला है, अगर आपको लगता है मैं कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं जो वीडियो में कारी साहब उनको बुला के उनसे भी हलफ कुरान पाक उठवा सकते हैं हम लोग। और इवन दोनों ने उस वक्त भी फ़ोन करके कहा कि बेटा हमारी कोई गलती नहीं, ये गलती से लिखा गया, गलती से ये चीज़ें हो गई हैं, इसको प्लीज़ कंसीडर ना करें। इस बात पे इन लोगों ने उस वक्त भी खुला लेना चाहिए, लेकिन कुछ दोस्तों ने, कुछ फैमिलीज़ ने बैठे समझाया कि प्लीज़ इन बातों पे ऐसे खुला की तरफ मत जाएं। आप लोगों की नया नया निकाह हुआ है, छोटी सी चीज़ें हो सकती हैं, मुझे पता है ये कहीं बहुत बड़ी चीज़ भी थी उनके लिए, जो कि उनका हक बनता था इस पर लड़ना, और बहस भी हुई। लेकिन जब हम सब ने हर चीज़ क्लियर की तो उस वक्त ये मसला हल हो गया था। इस मसले को आज मुझे नहीं पता क्यों उठाया जा रहा है, लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हों बात करने के लिए, जो कि मैंने की, उसको किसी ना किसी तरीके से एक नया एंगल देने के लिए इन्होंने ये बात उठाई, और जो कि सिरा सिर से बिल्कुल झूठ थी। तो सिंपल सी बात ये है कि ना मैंने छोड़ना चाहा था, ना ही मैंने छोड़ा, जिस बेस पे मुझे ये देना भी पड़ता। और प्लीज़ इस बात को थोड़ा समझें कि खुला हुई है, तलाक बिल्कुल नहीं हुई। अगर तलाक होती तो किसी ना किसी एंगल से जो सच था वो सामने आना ही आना था, और मुझे ये देना ही देना पड़ना था। वहाँ पे मीडिया मौजूद था। यार देखो, तलाक के बाद देना पड़ता है जो गैर मुअज्जल होता है। आई थिंक खुला के बाद वो चीज़ रद्द हो जाती है, जो गैर मुअज्जल, जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका हक महर होता है, ऐसे ही है ना? मैं सबके सामने, अगर मैंने कोई धोखा फ्रॉड करना होता मैं वहाँ झूठ क्यों बोलता, कारी साहब को करेक्ट क्यों करता है कि आप 5 लाख नहीं 50 लाख हक महर है। अगर मैंने झूठ बोलना होता तो उस वीडियो में मैं ऐसा बयान कभी भी ना देता। मैंने उस वीडियो में, अगर आप लोग को वीडियो देखें तो मैं साफ बोल रहा हूँ कारी साहब हक महर 5 लाख नहीं 50 लाख है। 50 लाख है, 50 लाख रुपया की नबी वसल्लम की शरत के मुताबिक आप उसको कबूल किया है, कबूल किया। सईदा सैयद दुख पर सैयद अली हसन मौजूद हकमा 10 लाख है और गैर मौजूद 50 लाख रुपए के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरत के मुताबिक
आपने उसको कबूल किया है। यार ऐसे गलत बयानी से क्यों हो रहा है निकाह? पहली चीज तो ये कि देखो, अगर हक महर गलती से 50 लाख की जगह 5 लाख हो गया था तो उसको मेरा ख्याल निकाह से पहले फिक्स कराया जा सकता था। ऐसा मसला नहीं था कि आप मतलब उसको करो ही करो। आप ये कहकर थोड़ा निकाह पोस्टपोन कर सकते थे कि निकाह नामा जो छप के आया उसमें गलती हो गई। तो इसमें तो क्योंकि देखो, जब निकाह नामा आया होगा तो आपने उसको ऑब्वियसली पढ़ा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने जो बोला होगा चलो चलो जल्दी बैठो निकाह करना है। तो आपने जब पढ़ा उसको, आपको दिखा कि उसमें गलती है, तो आप उसको सही करा सकते थे ना यार। आपने ऐसे क्यों किया कि चलो ठीक है अब ये हो गया तो होने देते हैं, लिखा हुआ भले कुछ भी है, बोलने को बस ये बोल दो। ये देखो, जो वहां पे माना जाएगा ना वो लिखा हुआ माना जाएगा, क्योंकि ये जो निकाह नामा है ना ये कानूनन कह लो एक जमानत होती है। जो वहां पे लिखा हुआ है वो जमानत होती है वहां पे कि ये चीज अग्री हुई हुई है। अब आपने लिखा हुआ कुछ है, बुलवा कुछ रहे हो, वो चीज मैटर नहीं करती कि आप क्या बुलवा रहे हो। तो वहां पे उसकी ये बात सही है, ये गलती अगर हुई थी तो आप इसको सुधार सकते थे। प्रिंट की गलती हो गई, जिसकी भी गलती हो गई, मान लेते हैं यार आपकी गलती नहीं थी, मान लेते हैं यार आपकी तरफ से नहीं हुआ, आपने जान के नहीं किया। बट अगर ये गलती हो गई थी इसको आप सुधार सकते थे, उसी वक्त सुधार सकते थे। आप थोड़ा निकाह को पोस्टपोन कर सकते थे और कह सकते थे कि यार ये निकाहनामा जो आप लेकर आए हो उसको सही करवा के लेकर आओ, आपकी तरफ से गलती हो गई है ये, या जिसकी तरफ से भी गलती हुई है मैटर नहीं करता, आप इस चीज को सही करके लेकर आओ। ऐसा हो सकता था भाई। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें आपकी कोई नीयत खराब थी या आपकी तरफ से ऐसा हुआ है या आपने जानबूझकर खराब करवाया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया था, मान लो गलती हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाती है, आप भी इंसान हो यार और लिखने वाला भी इंसान है, हो गई होगी। लेकिन अगर वो गलती हुई तो आप उसी वक्त शहर को बता सकते थे, निकाह से पहले बता सकते थे कि यार ये निकाहनामे में गलती हो गई है। क्योंकि जब देखो निकाहनामा आया होगा तो ऑब्वियसली आपने सबसे पहले पढ़ा होगा ना उसको कि क्या इसमें सब चीजें सही हैं कि नहीं है। आपके बड़ों ने पढ़ा होगा उस चीज को कि क्या सब चीजें सही हैं कि नहीं है। क्योंकि निकाहनामा जब आता है ऐसे नहीं होता कि यार आ गया चलो साइन कर दो इस पे, नहीं, पढ़ा जाता है पहले बैठ के कि यार ये जो पेपर्स आए ये सही है कि नहीं है। आपने उस चीज को नोटिस जब किया, आपको लगा गलती हो गई, आप उससे वो डिस्कस कर सकते थे और बता सकते थे निकाह से पहले। बाद में भी तो आपने बताया ना। तो इस चीज में मैं ऐसे नहीं मान सकता कि यार ये जो है बस हो गया यार, हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी में नोटिस नहीं किया। इतना भी नहीं होता कि आपने नोटिस ही नहीं किया। और अगर आप वहां पे मौलवी साहब को क्या कह रहे हो कि 5 की जगह 50 बोलो, मतलब आपने देख लिया ना कि वो गलती हो गई है वहां पे, तो आप उसको यहाँ पे ऑडियंस के सामने झूठा दिखाने के चक्कर में आप उनके मुंह से बुलवा रहे हो, गलत बयानी करवा रहे हो कि यार इसको 50 बोलो, 50 का हुआ है। अब लिखा हुआ वहां पे 5 है भले, तो ये तो आपने गलती की है ना कि अगर आपने देख लिया था एक मिस टाइप हो गया है, एक टाइपो वहां पे हो गया है, गलती हो गई है, तो उसको सही कराया जा सकता है। उसी वक्त आप बोलते कि यार इसको बदल के लेकर आओ, इसको सही कराओ या जो भी हो सकता है इसका कराओ। ये वैसा नहीं है जैसा हम लोग चाहते हैं, इसमें वो चीजें नहीं लिखी हुई जैसा हम चाहते हैं। अगर वहां पे गलती से 5 करोड़ हो जाता तो क्या आप उस चीज को मान जाते? क्या आप उस चीज को जाने देते? अगर एक जीरो की जगह कम होने की जगह वो ज्यादा हो जाता, 5 करोड़ हो जाता, तो क्या आप उसको जाने देते? तो यार ऐसे बचपना नहीं करो कि यार नहीं मैं तो नन्ना काका था, मुझे पता नहीं था। आपको पता चल गया था निकाह से पहले, आपने इवन उसको नोटिस किया, आपने वहां पे झूठ भी बुलवाया मौलवी साहब से कि यार आप 5 लिखा हुआ है भले लेकिन 50 बोलो। आप उस चीज को शहर से भी छुपा के रखा आपने निकाह होने तक। जब निकाह हुआ है फिर आपने उसको बताया, फिर वो जाहिर सी बात है आपने ये सोच के बताया होगा कि अब ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ा रोएगी पिटेगी, इसको मैं मना लूंगा बोल के कि यार हो गई ना गलती, क्या है, मैंने कौन सा छोड़ना है तुम्हें। और आपके माँ बाप भी यही कर रहे हैं, वो प्यार से मना रहे हैं उसको कि बेटा हो गई गलती, ऐसी बात नहीं है, हमने तुझे छोड़ना नहीं है, ये वो। ये तो आपने भी किया था, यही तो उसने बताया है हमें कि आप ऐसे ही उसको मना रहे थे। जाहिर सी बात है यहाँ पे आप एक गलत बयानी कर रहे हो, आपकी पकड़ हो गई है, तो आप उसको ऐसे तो कवर करोगे ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, या पकड़ जाओगे आगे से। तो यहाँ पे आप सफाई नहीं दो, बल्कि आप ये चीज बताओ कि वहां आपने आपसे किस तरह वो चीज गलत हो गई, आपकी ऐसी क्या नियत थी जो आपने उसको गलत बुलवाया भी। अगर आपके जहन में नहीं रहा होता तो आप शायद बुलवाते भी 50। अगर वाकई में मिस्टेक हुई भी होती ना, ये मतलब ऐसी मिस्टेक होती जिसमें आप अग्रीड नहीं हो, अब ये मिस्टेक हम कहेंगे कि शायद हो गई, लेकिन आप आगे आके उसमें अग्री हो गए थे कि अरे ये तो कम हो गया, चलो करवा लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं, मैं मना लूंगा बाद में उसको, और आपने मना लिया था इवेंचुअली। तो बच्चे तो बेटा आप भी नहीं थे। इवन तो उन्होंने उस वक्त भी फ़ोन करके कहा कि बेटा हमारी कोई गलती नहीं, ये गलती से लिखा गया, गलती से ये चीज़ें हो गई हैं, इसको प्लीज़ कंसीडर ना करें। इस बात पे इन लोगों ने कैसे कंसिडर ना करें यार, वो निकाह नामा है, वो कोई कागज थोड़ी है फालतू का कि उसको कंसिडर ही ना, इसी चीज को तो कंसिडर किया जाता है वहां पे जो कुछ भी लिखा हुआ है। बुला लेना चाहिए। लेकिन कुछ दोस्तों ने, कुछ फैमिलीज ने बैठे समझाया कि प्लीज़ इन बातों पे ऐसे खुला की तरफ मत जाएं, आप लोगों की नया निकाह हुआ है, छोटी सी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे पता है ये कहीं बहुत बड़ी चीज़ भी थी उनके लिए, जो कि उनका हक बनता था इस पर लड़ना, और बहस भी हुई। लेकिन जब हम सब ने हर चीज़ क्लियर की तो उस वक्त ये मसला हल हो गया था। इस मसले को
आज मुझे नहीं पता क्यों उठाया जा रहा है, लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हों बात करने के लिए जो कि मैंने की, उसको किसी ना किसी तरीके से एक नया एंगल देने के लिए इन्होंने ये बात उठाई और जो कि सिर से बिल्कुल झूठ थी। तो सिंपल सी बात ये है कि ना मैंने छोड़ना चाहा था, ना ही मैंने छोड़ा, जिस बेस पे मुझे ये देना भी पड़ता। और प्लीज़ इस बात को थोड़ा समझें कि खुला हुई है, तलाक बिल्कुल नहीं हुई। अगर तलाक होती तो किसी ना किसी एंगल से जो सच था वो सामने आना ही आना था और मुझे ये देना ही देना पड़ना था। इवन दो जब हमारा निकाह हो रहा था, जब तकरीबन कोई 40-50 कैमराज ऑन थे, व्लॉगर्स वहाँ थे, वहाँ पे मीडिया मौजूद था, मैं सबके सामने अगर मैंने कोई धोखा फ्रॉड करना होता मैं वहाँ झूठ क्यों बोलता? कारी साहब को करेक्ट क्यों करता है कि आप 5 लाख नहीं 50 लाख हक में है। अगर मैंने झूठ बोलना होता तो उस वीडियो में मैं ऐसा बयान कभी भी ना देता। मैंने उस वीडियो में, अगर आप लोग को वीडियो देखें तो मैं साफ बोल रहा हूँ कारी साहब, हक मेहर 5 लाख नहीं 50 लाख है। 50 लाख है, तो 50 लाख रुपया इन गाँव की ये आपने सबके सामने तो नहीं बोला, ये तो आपने उनके कान पे बोला, माइक पे तो आवाज़ नहीं आई। शरत मुताबिक आप उसको कबूल किया है, कबूल किया। सईदा सैयद दुख सैयद कबूल किया कि जैसे आवाज़ आई वैसे मुझे 50 लाख की आवाज़ नहीं आई है भाई। मौजूद हकमा 10,000 है और गैर मौजूद 50 लाख रुपए। लोग इन गाँव के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरत के मुताबिक आप उसको कबूल किया है, कबूल किया। अब वो यही तो कह रही है कि भाई देखो बताया 50 लाख गया है लेकिन लिखा 5 लाख गया है, समझे? वहां पे जो लिखा हुआ है वो मैटर करता है भाई, वो क्योंकि आगे जाके यूज होता है, लीगल इश्यूज में वो यूज होता है, वो एक लीगल पेपर होता है एक तरह से, समझे? कुछ मुझे कहा जा रहा है, इनकी तरफ से एक इल्जाम आया कि मुझे फोर्सफुली कहा गया कि आप ये काम करें काम करें काम करें। अगर पहली बात तो ये, मैंने किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया और उसका सबूत अगर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करें तो पता लग जाएगा कि सहर ने शादी से पहले कितना काम किया और शादी के बाद कितना किया और किस तरीके से किया। शादी के बाद उन्होंने पहली बात तो ये कि बहुत ही मिनिमम काम किया है और उतना किया जितना उनको करना चाहिए था, जितना उनका दिल था करने का। अगर मैं उनको उस काम से रोकता तो आप लोग ही और उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की फैमिली ये बात करती कि भाई ये एक टॉक्सिक हस्बैंड है, ये एक सेक्सिस्ट है, और ऐसे 100 इल्जामात मुझ पे लग जाते जो कि जिसकी कोई बुनियाद ना होती, क्योंकि सिर्फ एक शोहर एक बीवी को काम करने से रोक रहा है। अगर मैंने काम करने के लिए नहीं रोका तो आज मुझे जो आप लोग बोल रहे हैं शायद वो मैं लफ्ज बोलना भी नहीं चाह रहा, और मुझे लगता है वो शायद मेरी तरबियत भी नहीं है कि मैं आके किसी को बोलूँ अपने लिए वो लफ्ज इस्तेमाल करूँ कि जो मुझे कहा जा रहा है कि जी फोर्स किया गया, बीवी को दिखा के ये है वो है। पहली बात है, मैंने ना किसी को फोर्स किया, ना मैंने किसी को किसी चीज के लिए रोका है, और ये बात शादी से पहले डिसाइड हुई थी कि मैं शादी के बाद काम करूंगी। ये इनके पेरेंट्स ने भी मुझे बात की थी कि आप किसी भी तरीके से सहर को नहीं रोक सकते काम करने से, बट हाँ मैं अपनी बेटी को रोक सकता था, और इसीलिए पूरा साल मैं इस बात के लिए, मुझे नहीं पता ये कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं, बट पूरा 1 साल मैं इसी बात के लिए लड़ता रहा हूँ कि मेरी बेटी सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। और उसी लड़ाई को इन लोगों ने एक एंगल दिया कि सहर का काम करना मुश्किल हो रहा है, समी आने दो, और इन लोगों की रजामंदी की वजह से, बिकॉज ये लोग पूरा साल फोर्स कर रहे थे। आयरा की बर्थडे पे उसकी पिक्चर्स आई, मैं उस बात की भी रजामंदी में नहीं था, बट बात वही है कि अगर आप मना करो तो आप तब भी बुरे हो, और अगर आपने अलाउ किया आज आप तब भी बुरे बन रहे हो। नहीं, ये तो खैर इसका हक था, ये मना तो कर सकता था, अपनी बेटी के लिए तो मना कर ही सकता था, इवन ये अपनी बीवी के लिए भी मना कर सकता था। बट देखो यहाँ पर ये बात आ जाती कि वो ये नहीं कह रही कि मुझे रोका गया, वो ये कह रही है मुझे फोर्स करते थे कि और करो काम, समझे? बाकी बेटी वाला मामला है, उसके तुम नहीं चाहते थे तो वो तो खैर अलग सीन है, वो तो तुम्हारा हक बनता है, कर सकते हो। ये कहती हैं कि मैं रातों को रोता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया सही तरीके से कि मैं क्यों रोता था। मर्द जितनी कोशिश मुझे पैसे चाहिए थे कर सकता है, वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है कि अपनी फैमिली को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को जिस अपनी हैसियत के मुताबिक खुश रख सके। वो यही अबे बता चुकी है वो चीज, क्या हो गया तूने? वो बोल ली यार क्या पागल आदमी है, तूने अपनी बीवी की भी वीडियो नहीं देखी पूरी यार, तो कैसा आदमी है यार। अबे उसने बताया है कि वो कि तू क्यों रोता था, वो बता रही थी कि वो ये इसलिए रोता था क्योंकि ये बंदा, इसको कभी कभी ऐसा फील होता था कि ये प्रोवाइड नहीं कर सकता अपनी फैमिली के लिए, या फिर ये वो खुशियाँ नहीं दे सकता अपनी फैमिली को, या उस लेवल की लग्जरी नहीं दे सकता अपनी फैमिली को। तो इस बात पे सहर इसको कह रही थी कि आप मुझे नहीं दे सकते तो क्या हुआ, आपको मैं पैसे देती हूँ, आप मेरे लिए ले आए, हम लोगों को दिखा देंगे ऐसा कि आपने दिया है, सही है। ये चीज हुई थी, ये उसने बयान की है। लेकिन जब हर वक्त आपकी बीवी आपको सिर्फ इसी बात के ताने दे रही है, और उसके आसपास वाले लोग कुछ इस बात के ताने दे रहे हैं कि आपने इसको क्या दिया, आप इसको कहाँ लेके गए, आप इसको क्यों नहीं लेके जा रहे, आप क्यों नहीं ये करते, आप वो कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कोई भी टाइम हमारा जिंदगी का जब कोई इस मुल्क से बाहर जा रहा होता था और मुझे हर उस वक्त, हर उस खाने की टेबल पे, हर उस बात पे ताना पड़ता था कि वो वहां जा रहे हैं, आप क्यों नहीं लेके जा सकते, आप ये क्यों नहीं कर सकते, आप वो क्यों नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता ये क्यों इतना जरूरी है
कि क्यों हम लोगों को देख के वो चीज़ें अपने घर में इन चीज़ों की वजह से मसले खड़े करते हैं कि अगर कोई दूसरा शख्स ये बात कर रहा है और आप वो चीज़ उसकी पूरी नहीं कर पा रहे। मैंने जितना भी अपनी शादी के दौरान पैसे कमाए हैं या काम किया है, मैं इससे कई ज़्यादा काम कर सकता था अगर मुझे घर से सुकून मिल जाता, मुझे मेंटली सुकून मिल जाता, लेकिन मेरे काम को कभी काम समझा ही नहीं गया। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में, तकरीबन सारे ही ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ज़िंदगी में पहले स्ट्रगल किया और उसके बाद उनका इतना बड़ा नाम है और आप सब लोग उनके गाने सुनना पसंद करते हैं। और जिस स्टूडियो का ये जिक्र कर रही हैं, स्टूडियो में जाके बैठे रहते हैं, उसी स्टूडियो की तरफ से, वो स्टूडियो शायद इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट। उसने ये नहीं बोला जाके बैठे रहते हैं, इसने ये बोला कि स्टूडियो में वो जाता ही नहीं था, एक स्टूडियो था उसका, वो वहां भी नहीं जाता। सही है, ये बोला। फेमस स्टूडियो है जिसमें से आप लोग जितने गाने आ रहे हैं सब पसंद कर रहे हैं, जैसे मेरी जिंदगी है तो, हीर और ऐसे कई आर्टिस्टों के और गाने, रिगार्डलेस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि शायद मुझे याद भी नहीं है। हमने इतना काम करते हैं और एज एन आर्टिस्ट मुझे नहीं लगता कोई भी आर्टिस्ट इस चीज को समझेगा या कोई भी आर्टिस्ट इस चीज को लेगा कि आप किसी के स्ट्रगल को सिर्फ ये कह के टाल दो कि वो तो सिर्फ स्टूडियो में बैठे रहते थे। मैंने बहुत काम किया है, शादी से पहले भी, शादी के दौरान शायद मैं उतना नहीं कर सका और शादी के बाद भी कर रहा हूँ, जो कि आप लोग सुन भी रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी के प्रोफेशन को इस तरह कह देना, जब आप उसको कुछ अपने शोहर के प्रोफेशन को कुछ मानते ही नहीं हो, तो आपको क्या लगता है कि वो जिंदगी में कितना ही कामयाब हो सकता है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें की अबे वो यही तो कह रही थी कि तू गाने करता ही नहीं था शादी के बाद। उसने ये तो बोला कि वो काम करता ही नहीं था आ रही हैं जिसका मुझसे पहले तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझ पे इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं जो शायद मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। ना तो मैं इस तरह का शख्स हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं यार ये क्या बोले आ रहा है यार, तू स्पेसिफाई करके काउंटर नहीं दे सकता क्या? उसने जो बोला था कि अंगूठा चूसो मेरा, उस चीज़ को, या फिर और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में तुम, उसने इल्ज़ाम लगाया तुम पे कि तुम जैसे उस पर हाथ उठाते थे, उसको गालियां बकते थे, तो उसकी फ्रेंड की मॉम की डेथ हो गई थी, तुमने उस पर ये हरकत की थी। इस चीज़ को स्पेसिफाई करके तुम क्यों नहीं काउंटर दे रहे हो? ये कोई काउंटर होता है यार? मेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा है नहीं, मैं ऐसा हूँ नहीं यार, ये कोई काउंटर थोड़ी होता है यार। बहुत वीक तुमने रिप्लाई दिया यार अपनी तरफ से। सोशल मीडिया पे देखा है, मेरी अपनी एक बेटी है और मैं लोगों की माँ बहन की इज्जत करने वाला इंसान हूँ और मैंने सबको तकरीबन, ये ज्यादातर ना अपना ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है यहाँ पर बैठकर। 90% इसने यही हरकत की है कि ये ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है अपने चूसे जा रहा है बैठ के कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हमें पता है भाई तू हाँ बहुत अच्छा होगा, बट ये जो बातें की गई हैं इसका क्या जवाब है तेरे पास? सबको अपनी बहन माना और बहन ही कह के बुलाया। एक ऐसा शख्स कभी भी किसी भी एंगल से अपने घर में इस तरह के घिनौने अल्फाजात यूज नहीं कर सकता। एक बात तो हम पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि ये एक लव मैरिज थी, इसको किसी भी तरह, ये देखो, ऐसे तो मैं भी अपने आप को बोल सकता हूँ यार, देखो मैं ना बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं कभी किसी को गाली दे ही नहीं सकता यार। मैंने आज तक यार, देखो जो भी मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर है ना वो गलत है यार, तो मैं कभी मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं भाई मैं इसकी इज्जत करता हूँ। ये देखो ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, इसकी मैं इज्जत करता हूँ यार। मैं कभी किसी को गाली नहीं दे सकता। जो इंसान एक ऐसे इंसान की इज्जत करता है, सोचो वो इंसान गाली दे सकता है कभी? ये वो बात कर रहा है, देख लो इस तरह बोल रहा है। ये कोई सफाई होती है यार? तरह से किसी भी और एंगल में लेके जाके अगर आप लोगों के सामने लेके आ रहे हो, सबको पता है कि मैं उसे काका कह के बुला, ठीक है, मैंने कभी भी सहर भी नहीं कहा, या तो बेगम कहता था या का, सब लोगों ने, और उसमें मैं आप भी कहता था और तू भी कहता था, और सेम गोज फॉर हर, वो भी मुझे कभी आप कह रही है कभी तू कह रही है, और इस बात को लोगों के सामने लेके आना कि भाई आपने ये तू कह के बात करता था। हम दोनों में इतनी फ्रैंकनेस थी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारे अल्फाजात, यार जो एतराज वाली बात थी ना वो तू वाली थी ही नहीं। हमें नहीं फर्क पड़ता आप उसको आप बोलो, तू बोलो, या बहन की टकी इधर आ बोलो, सही है। हमें इस चीज से फर्क पड़ा कि यार ये आप अंगूठे क्यों चुसवाते फिर रहे हो लोगों को अपने। यूज कर लेते थे एक दूसरे को, तू कह देना और बाकी चीजें कर लेना, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं था कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिसमें गाली गलोच हो रहा है और बार बार एक दूसरे को गालियां निकाली जा रही हैं या कुछ भी हो रहा है। सिर्फ इस चीज को एक डिफरेंट एंगल देने के लिए और एक मर्द को स्पेसिफिकली टॉक्सिक और घटिया मर्द दिखाने के लिए ये बात की जा रही है कि एक मर्द आपको गालियां देता था। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, एक बहुत नॉर्मल है वो यार मैं एक बात बताऊं, मैंने जो अब तक शहर की वीडियो देखी थी ना, जहां मैं शहर की वीडियो जितनी मैं देख रहा था शहर की वीडियो, उसमें वो वाकयात बता रही थी कि जो हुए हैं। ये बंदा यहाँ बैठ के एट दी अदर एंड क्या कर रहा है यार, मेरे बारे में बोला जा रहा है मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं ये करता था। क्यों बोला जा रहा है यार? मैं ऐसा थोड़ी हूँ यार, मैं ऐसा आदमी दिखता हूँ आप लोगों को? मैं ये कर रहा है ये इतनी देर से, कुछ भी इसने अपनी सफाई में सही नहीं बोला है, सही बात नहीं की है यार। या तो इसको बात नहीं करना आती, या तो इसके बारे में पास कुछ है नहीं बताने को। हेल्दी रिलेशनशिप चला है जिसमें सिर्फ एक दूसरे के साथ मजाक
मजाक की हद तक बात होती थी जो कि कभी बिलो द बेल्ट नहीं गई। तो इस चीज पे इल्जाम लगाना और विदाउट प्रूफ लगाना ये सरासर अबे आप और तू का क्या फर्क पड़ेगा यार, तुम उसको तू बोलो आप बोलो, हम ये बोल रहे हैं कि यार आप गालियां बकते थे, आप उसके पैसे खाते थे, आप उसको मेंटली टॉर्चर करते थे, आपने लड़ाई डाली थी और ये जो मामला इतना बढ़ गया था कि पुलिस आई थी, पुलिस के सामने आप अपनी बीवी के कैरेक्टर के बारे में बोल रहे थे, आप उसके पास्ट के बारे में सबसे बड़ी बात आप बोल रहे थे उसके सामने ये चीज़, और इतनी सारी चीज़ें उसने बोली हैं यार, आपने एक चीज़ को स्पेसिफाई करके नहीं बोला यार कि यार ये चीज़ मेरे बारे में गलत बोली जा रही है। पुलिस आई थी घर में, आपने उसका भी नहीं बताया, उसने आपको अलग घर की डिमांड की थी, आपने उसका भी नहीं बताया। इतनी चीज़ें थी यार, बहुत चीज़ें थी, मैं तो भूल भी गया हूँगा। तो आप यहाँ पे बैठ के बोल क्या रहे हो भाई? फिर ये बात कर रही है कि मैंने बच्ची छीन ली और मैं हाथ जोड़ती थी इनके आगे कि प्लीज मेरी बच्ची दे दो, ये कर दो, वो कर दो। इतना जल्लाद बाप होता तो ये हरकत मैं कर रहा होता कि मैंने अपनी बच्ची अपने पास रखी होती और 1 साल से सहर तरस रही होती अपनी बच्ची के लिए, सहर सबको मैसेजेस कर रही होती, सहर रातों को रोती अपनी बच्ची को याद कर करके, जो सब मैं कर रहा हूँ। मैं वो तो तुम कर नहीं सके ना, क्योंकि वहाँ पे फिर वो बात आ गई कि पुलिस तक मामला चला गया था शायद। ना आज तक इनके दरवाजे पे ना मैंने कोई बदतमीजी, ना मैंने किसी को कोई बात की, मैं सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में मेरी बच्ची जलील ना, और इसीलिए मैंने उनको सबको मैसेजेस करता रहा हूँ 1 साल के, प्लीज मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो। जबकि ये मेरी बच्ची को हर तरह से इमोशनल एंगल लोगों को दिखाने के लिए हर वीडियो में, हर रील में यूज कर रही हैं, उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उसको हर कैंपेन में यूज कर रही हैं। अगर ये सब मैं करने वाला होता तो मेरी बच्ची मेरे पास होती। इन्होंने 1 साल से मुझे मेरी बच्ची से मिलने नहीं दिया। और मैं ठीक है, मैं शायद शोहर अच्छा नहीं था, शायद मैंने बहुत सारी चीजें गलत भी की होंगी, लेकिन मैंने अपने बच्ची के लिए कभी जिंदगी में ना कुछ बुरा सोचा है ना कुछ बुरा किया है। जो भी ये बात मुझ पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि बच्ची का एक दफा पैम्पर, बच्ची का ये, बच्ची का वो, आप सब समझदार है, कोई भी जाहिल से जाहिल बाप भी, कोई बुरे से बुरा बाप भी हरकतें नहीं करेगा। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊं, कि मैं एक चीजें लगाऊं कि मैं अपनी बच्ची के लिए क्या लेके आया क्या नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी को इतना बुरा मत किया जाए कि कल को उसकी बच्ची बड़ी होकर देखे तो वो अपने बाप को दुत्कारने लग जाए। जो चीजें सही हैं वो सही रहेंगी, जो गलत है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो सामने जरूर आएंगी और लोग उन्हें जरूर समझेंगे, और एंड पे जीत हमेशा सच्चाई की होती आई और इंशाल्लाह होगी भी। अभी जो इनके और इनके दोस्तों की तरफ से कैंपेन चलाई जा रही है कि बंदा ये हो और ये ना हो, ऐसे हो वैसे ना हो, मेरे अकाउंट को रिपोर्ट किया जा रहा है और मुझे रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, ये सिर्फ मुझे कैंसिल और फेल करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन वाह, तू बड़ा फेमस है ना तला अंजुम। अबे यार तू, भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉइंट्स क्लियर करो, जो इल्ज़ाम तुम पे लगे हैं उनको सही साबित करो, तुम उनको गलत साबित करो। तुम यहाँ पे बैठ के ये नहीं मचाओ रोने कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्लियर करो, जब तुम क्लियर कर लोगे फिर तुम अपनी बातें रख सकते हो कि यार मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ वैसे किया। अभी तक तो तुमने अपना कैरेक्टर ही यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि तुम क्या करते रहे थे और वो चीज़ें झूठी थी कि सच्ची थी। तुम तो यहाँ पे कोई एड्रेस ही नहीं कर रहे हो बात को यार। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि ये पास और फेल करना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और इसका फैसला इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर करेंगे। जो सच है सबके सामने जरूर आएगा। तब तक दुआओं में याद रखें मुझे। अल्लाह हाफिज। यूजलेस वीडियो यार, कुछ भी आपने बहुत अच्छी शक्ल आई है, कुछ भी आपने सही से क्लियर नहीं किया। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, आप पे जब इल्ज़ाम लगाए गए थे, आप पे बहुत सही से इल्ज़ाम लगाए गए थे, बहुत ही खोल खोल के चीज़ों को बताया गया था। मतलब कि एक पूरा सीरीज बना के समझाया गया था कि शुरू से क्या हुआ, इस तरह ये करता था, इस मौके पे इसने इस तरह किया, इस मौके पर इसने इस तरह बिहेव किया, इस मौके पर ये इस तरह मुझे आगे से बोलता था, और ये चीज़ें सारी सारी रखी गई एक एक करके। और फिर उस पे अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कलमा पढ़ के बोलो, ऐसे बोलो, बट ये देखो मैं उस पे भी यकीन नहीं करूंगा वो कलमा पढ़ के जो बोल रही है, लेकिन उसकी बात सेंस बना रही है जिस तरह उसने बताया है। और आपके रिप्लाई के बाद तो उसकी बात और सेंस बना रही है, क्योंकि उसने जो जो बातें कही हैं आपने उनमें से एक भी सही से नोटिस नहीं किया। आप बस अपने आप को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हो कि यार एक ऐसा आदमी जो है ये करता है वो करता है, क्या वो ये करेगा वो करेगा। हमें नहीं पता कि आप कैसे हो यार, ये आपके फैंस को पता होगा, हमें नहीं पता आप कैसे हो। तो हमने जहां तक देखा, हमने जहां तक सुना, हम आपको एज अ एवरेज हस्बैंड हम आपको सुन रहे हैं, और आपके तरफ से हम ये सुनना चाह रहे हैं कि क्या वो जो उसने बातें बोली है वो सच है कि नहीं। अगर नहीं है तो किस तरह वो झूठी हैं। जैसे कि आपकी निकाह वाली बात हो गई, वो भी आपने सही से जस्टिफाई नहीं की, वो भी आपने सही से क्लियर नहीं की, उसमें आपने बस ऐसे कर दिया कि यार मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया है, लेकिन आप वहां
वहाँ पे भी गलत थे। जब आपको एक चीज़ नोटिस हो गई थी तो आपको चाहिए था आप उसको उसी वक्त ठीक करा देते या शहर के नोटिस में कम से कम वो बात डाल देते। बट आपने क्या किया, आपने वहाँ पे उस चीज़ को झूठा ही बता दिया कि आप ना एक काम करें, लिखा हुआ ये ना, इसको लिखा रहने दें, आप मुंह से इतना बोल दें, फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे जो आपने साइन किया हुआ है ना और जो मुंह से बोला हुआ है वो डिफरेंट चीज़ है। कानूनन जो चीज़ मानी जाएगी ना वो मानी जाएगी जो लिखी हुई है वहाँ पे। तो यहाँ पर आपकी तरफ से क्लियरली एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और अगर ऐसा कुछ था तो निकाह से पहले आप बताते, निकाह के बाद आप उसको मेरा पुत्र कर रहे हो ये वो, तो ये चीज़ हाँ हुई होगी, आपके माँ बाप ने प्यार से बोला होगा क्योंकि अब एक आपकी तरफ से गलती हुई भी है। तो ये तो आप वो कह रहे हो कि मेरी तरफ से गलती हुई थी तो मैं तो माफ़ी मांग रहा था। हाँ माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि आपने कोई ऐसा माइंड तो नहीं बनाया हुआ होगा कि मुझे इसको छोड़ना है, जाहिर सी बात है आपने निकाह करना था उससे तो, लेकिन आपने उस कीमत पे नहीं करना होगा जो आपने लिखवाई थी। आपको शायद वो कीमत सही लगी, आप चलो मान लेते हैं आपकी तरफ से नहीं हुई है, वो गलती हो गई, लेकिन आप उसको सही तो करा सकते थे। तो यहाँ पे मेजर ब्लंडर आपकी तरफ से हुआ, बाकी चीज़ें आपने सही से क्लियर नहीं की हैं यार। तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि यार इवन आफ्टर ये अपनी एक वीडियो डाल चुका है पूरी प्रॉपर बना के जिसमें इसने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं या सब कुछ जो इसने दिखाया है, तब भी अपने आप को सही से क्लियर नहीं कर पाया, अभी भी ये रॉन्ग नजर आ रहा है। सो यार आई डोंट थिंक कि तुम्हारा अब कुछ हो सकता है भाई।